इनको देख लेते हैं सरसरी निगाह से। हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा अमनदीप जोहल। हाल ही में किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया? तो 15 नवंबर इसका उत्तर होगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा, जो कि जनजातियों के पिता माने जाते हैं, इनका बर्थडे। किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीए साइक्लोन। आज है 19 नवंबर। 19 नवंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो का सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए। इस वीडियो के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आप उनको फैक्ट को नोट करिएगा। एक प्रश्न के ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कॉपी पेन की आवश्यकता होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में एक ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा करंट अफेयर से। उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीए साइक्लोन 19 नवंबर सन 2024। जैसा कि आपको मालूम है हर सेशन के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है और यहाँ भी प्रीवियस डे का रिवीजन होगा 18 नवंबर से। जो भी प्रश्न पूछे गए थे इनको देख लेते हैं सरसरी निगाह से। हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा अमनदीप जोहल। हाल ही में किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया? तो 15 नवंबर इसका उत्तर होगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा, जो कि जनजातियों के पिता माने जाते हैं, इनका बर्थडे। किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में थाईलैंड देश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उत्तर आपका सोनू सूद होगा। अभी हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? फिलिप नैश, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। भुवनेश्वर में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो अरविंद कुमार। ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। अब जो है टुडेज करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में बन सकते हैं। विक्टोरिया केजल थैलीविक, जिन्हें हाल ही में मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया है, किस देश से संबंधित है? तो पहली चीज़ विक्टोरिया केजल थैलविक, ये तो मिस यूनिवर्स 2024 की हैं। किस देश से इनका संबंध है ये आपसे पूछा गया है। तो यूरोपीय देश आपका पड़ता है डेनमार्क। डेनमार्क की विश्व सुंदरी विक्टोरिया केजल थैलविक को मिस यूनिवर्स 2024 के रूप में चुना गया है। मिस नाइजीरिया और मिस मैक्सिको पहले रनर अप और दूसरे रनर अप के रूप में रहीं। इस प्रतियोगिता का आयोजन मैक्सिको में किया गया था और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से रिया सिंघा, जो कि गुजरात की 19 वर्षीय सुंदरी हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वह अंतिम 10 में भी जगह नहीं बना पाई। तो इस प्रश्न का उत्तर विक्टोरिया केजल थैलविक का संबंध किस देश से है? डेनमार्क उत्तर होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर किस स्थान पर बनाया जाएगा? सबसे अधिक ऊंचाई वाला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में सर्वाधिक ऊंचाई पर या सर्वाधिक ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर की स्थापना की। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चर्चा में रहा जौलजाबी मेला 2024 का संबंध किस राज्य से है? जौलजाबी मेला 2024 याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके निर्माण किया गया था उत्तराखंड का। और उत्तराखंड की अगर बात करिएगा, इसे देवभूमि के रूप में जाना जाता है। 4 धाम यहाँ पे स्थित है, इसके कारण इसे देवताओं की भूमि कहा गया है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की राजभाषा संस्कृत है। अब उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने जो है इस मेले का उद्घाटन किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है।
नेक्स्ट, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला परिसर खोला है? किस यूनिवर्सिटी के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला परिसर खोला है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी के द्वारा गुजरात में अपना पहला परिसर खोला गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको याद रखिएगा। या तो ऐसे ही प्रश्न आपका बन सकता है कि वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, दिल्ली में स्थित सराय काले खां चौराहा का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखा गया? 4 महापुरुषों का नाम है। पूछा गया है सराय काले खां का नाम जो है, इस चौराहे का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, अब यह चौराहा बिरसा मुंडा चौराहा के रूप में जाना जाएगा। जनजातियों का मसीहा कहा जाता है, जनजातियों का जनक कहा जाता है बिरसा मुंडा को। और हाल ही में 15 नवंबर को इनकी जन्म दिवस मनाया गया था जनजाति गौरव दिवस के रूप में। तो बिरसा मुंडा, इस प्रश्न के उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े ओपन व्यापार मेले बाली जाबा का आयोजन किया गया? किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े ओपन व्यापार मेले बाली जाबा का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इस मेले का आयोजन किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर जो राइट हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, डॉल्फिन एम्बुलेंस सेवा का संबंध किस नदी से है? डॉल्फिन एम्बुलेंस सेवा किस नदी से संबंधित है? याद रखिएगा, इसका संबंध जो है गंगा नदी से है। आपको मालूम है कि वर्ष 2008 में गंगा नदी में पाई जाने वाली मछली गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है। और डॉल्फिन एम्बुलेंस सेवा का संबंध गंगा नदी से है। राष्ट्रीय नदी कब बनाई गई है? गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 38वां लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया। और ये आपका द फैबल, मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म द फैबल है, जिसे कि 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, आगामी प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 18वां होगा वर्ष 2025 में, इसका आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? भुवनेश्वर, वाराणसी, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? तो आगामी प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पे होगा? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। ये तो रही लास्ट डे की बात। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। अभी हाल ही में किस तिथि को वर्ल्ड टॉलरेंस डे के रूप में मनाया गया? तो वर्ल्ड टॉलरेंस डे मनाया गया कब? 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या फिर 14 नवंबर? वर्ल्ड टॉलरेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना है। इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।